Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we discuss the exercise chapter number 5, The Happy Prince. हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस क्राइंग। हैप्पी प्रिंस का जो मुजस्मा है वो क्यों रो रहा है, इवन दो ही वॉज नोन एज हैप्पी प्रिंस ड्यूरिंग हिज लाइफ। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी प्रिंस के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है द हैप्पी प्रिंस क्राइज बिकॉज खुश दिल शहज़ादा जो है या खुश शहज़ादा जो है वो इसलिए रोता है फ्रॉम हिज हाई पोजीशन, बिकॉज क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो बहुत हाई है, वो ऊंचे मुकाम पे नस्ब किया गया था। ही कैन सी ऑल द सफरिंग, वो देख सकता था तमाम दुख को, हंगर भूख को, एंड मिजरी ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी, और मसाइब को, शहर के लोगों के जो दुख थे, भूख थी और जो मसाइब थे वो देख सकता था। ऑल दो ही वॉज हैप्पी व्हेन अलाइव, अगरचे वो जिंदा था तो खुश था। ही डिड नॉट नो अबाउट सोरो, लेकिन उसे गम का इल्म नहीं था। नाउ ही फील्स पिटी फॉर द पुअर, अब उसे गरीबों पर तरस आता था क्योंकि अब वो हाई पोजीशन पर खड़ा था जहाँ पे लोगों के दुख, दर्द और तकालीफ वो देख सकता था। लेकिन जब वो जिंदा था वो खुश था, उसे गम का पता नहीं था। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट मोटिवेट्स द swallow to delay his journey to Egypt and help the happy prince। अबाबील को, स्वैलो को कौन सी चीज़ मिस्र जाने से सफ़र में तख़ीर करने और खुशदिल शहज़ादे की मदद करने की तरगीब देती है, कि वो कौन सी चीज़ है जो उसको मोटिवेट करती है अबाबील को, वो अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को जो जा रहा होता है मिस्र, उसे डिले तख़ीर करता जाता है। तो इसका आंसर है The swallow is motivated by the prince's sadness and the suffering of the poor। अबाबील प्रिंस के दुख या शहजादे के दुख और गरीबों के दुख से मुतासर है, वो मदद करना चाहता है। He wants to help, मदद करना चाहता है। And shows loyalty to the prince, और शहजादे के साथ वफादारी को जाहिर करता है। He stays even in the cold winter because of his care for others। वो सख्त सर्दी में भी दूसरों का ख्याल रखने की वजह से, यानी कि वो सख्त सर्दी को भी बर्दाश्त करता है क्योंकि वो दूसरों का ख्याल रखता है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वैलो परफॉर्म टुगेदर। हमदर्दी का पहला अमल बयान हमने करना है जो खुश दिल शहजादे और अबाबील ने एक साथ अंजाम दिया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वैलो परफॉर्म्ड इज that he swallow takes the ruby from the princess sword, यानी कि शहजादे की तलवार से यकूत लेकर अबाबील गया था। ये हमदर्दी का पहला वो एक्ट था। and gives it to a sick boy, एक बीमार लड़के को दिया, so that he can have food, ताकि वो अपना खाना खा सके। यानी कि खुशदिल शहजादे और अबाबील ने हमदर्दी का पहला अमल ये किया कि अबाबील शहजादे की तलवार से, शहजादे की सोट से याकूत लेकर एक बीमार लड़के को देता है ताकि वो खाना खा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वैलो चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी कहानी में खुशदिल शहजादे और अबाबील के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वैलो चेंज थ्रू आउट द स्टोरी एज दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स। हैप्पी प्रिंस और अबाबील के दरमियान ताल्लुकात पूरी कहानी में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मुश्तरका यानी कि एक जैसे एहसास के ज़रिए करीबी दोस्त बन जाते हैं। Their shared acts of kindness. The swallow becomes loyal and protective while the prince guides him in helping the poor। अबाबील वफादार और मुहाफिज बन जाता है जबकि शहजादा गरीबों की मदद करने में उसकी रहनुमाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द प्रिंस मीन्स व्हेन ही सेज देयर इज नो
mystery to great as mystery। यानी कि शहजादा जब वो कहता है कि मुसीबत से बड़ा कोई राज नहीं, तो इससे उसकी क्या मुराद है? The prince means by this phrase that human suffering is the most important। शहजादे का इस फिक्रे से मतलब है कि जो इंसानी दुख, तकलीफ या मसाइब हैं उसको महसूस करना, समझना ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है। इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड। नथिंग एल्स कंपेयर्स टू द पेन ऑफ द पुअर। वो कहते हैं कि गरीबों के जो दर्द है उसका कोई दुख उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इट शोज़ द वैल्यू हेल्पिंग पीपल ओवर मटेरियल वेल्थ। इससे जाहिर होता है कि वो मादी दौलत से ज़्यादा लोगों की मदद को अहमियत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्ट्रिप ऑफ हिज गोल्ड लीफ बाय लीफ। शहजादा अबाबिल से एक एक करके लीफ बाय लीफ अपना सोने का जो पर्थ है उतारने को क्यों कहता है? व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द पीपल ऑफ द सिटी। इसका शहर के लोगों पर क्या असर होगा? द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू रिमूव हिज गोल्ड लीफ सो इट कैन बी बीइंग टू द पुअर एंड नीडी। जो नीडी लोग हैं, शहजादा अबाबिल से कहता है कि वो अपना सोने का पर्त उतार दे ताकि उसे गरीबों और मस्कीनों को दिया जा सके। दिस एक्ट, ये अमल रिड्यूस कम करता है सफरिंग मसाइब को एंड ब्रिंग्स रिलीफ एंड हैप्पीनेस टू द पीपल ऑफ द सिटी, और शहर के लोगों के लिए राहत और खुशी लाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मैसेज डू यू थिंक Oscar Wilde is trying to convey about wealth, beauty and true value? Oscar Wilde suggests that the beauty is not found in wealth or appearance. Oscar Wilde का कहना है कि हकीकी खूबसूरती दौलत या शक्ल सूरत में नहीं बल्कि किस में है? बट इन काइंडनेस एंड सेक्रीफाइस, बल्कि एहसान और कुर्बानी में पाई जाती है। रियल वैल्यू lies in helping others and caring for the people। हकीकी कदर दूसरों की मदद करने और गरीबों की देखभाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द स्वेलो डूइंग एट द प्रिंसेस फीट एंड द लेडन हार्ट नॉट मेल्टिंग इन द फर्नेस। अबाबिल के शहजादे के कदमों में मरने और शीशे के दिल के भट्टी में ना पिघलने का अलामती मानी क्या है? द स्वेलोज डेथ शोज लॉयल्टी एंड लव फॉर द प्रिंस। अबाबिल की मौत शहजादे के लिए क्या है? वफादारी और मोहब्बत को जाहिर करती है। इवन टू द एंड, आखिरकार द लेडन हार्ट नॉट मेल्टिंग रिप्रेजेंट दैट गुडनेस एंड काइंडनेस लास्ट फॉर एवर। ना पिघलने वाला दिल जो है वो नुमाइंदगी करता है कि नेकी और मेहरबानी जो है वो हमेशा बाकी रहती है। इट सिंबलाइज इंटरनल लव एंड मॉरल वर्थ। ये अब्दी मोहब्बत और अखलाकी कदर की अलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन का, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, वेयर डिड द हैप्पी प्रिंस लिव बिफोर बिकमिंग अ स्टेचू। कि मुजस्मा बनने से पहले खुश दिल शहजादा कहाँ रहता था? तो इसका सही जवाब है सान सूची पैलेस, यानी कि सान सूची महल में। सेकंड स्टेटमेंट है, वेयर डिड द स्वेलो वेंट टू माइग्रेट बिफोर मीटिंग द प्रिंस। तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस गिव टू द पुअर सीमस्ट्रेस, यानी कि खुशदिल शहजादा गरीब दर्जन को क्या देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूबी च्यूल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट वर द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ वाइट पर्ल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट डिड द मेयर डिसाइड टू डू विद द स्टेचू इन द एंड। के एंड में मेयर जो है वो क्या डिसाइड करता है? रीबिल्ड इट, के इसको दोबारा बना दिया जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट हैपन टू द हैप्पी प्रिंसेस हर्ट एट द एंड। उसके दिल के साथ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है टर्न्ड ब्लैक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट डिड द स्वेलो डू विद द गोल्ड लीव्स, यानी कि वो जो पर्त होते हैं सोने के, अबाबिल ने सोने के पर्त के साथ क्या किया?
गेव अवे, वो लोगों को दे दिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, What was thrown into the dust heap together in the end? कि आखिर में कूड़े के ढेर पर एक साथ क्या फेंका गया? तो इसका सही जवाब है लेट हर्ट। उसके बाद है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। इसमें दिए गए हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। सबसे पहले है नाउन, यानी कि इसम। नाउन क्या है? मीन अ पर्सन, यानी कि नेम्स अ पर्सन, किसी भी शख्स का नाम, अ प्लेस जगह का नाम, अ थिंग चीज़ का नाम, और एन आइडिया या कोई ख्याल। जिस तरह से मुख्तलिफ नाम होते हैं, जगह का नाम होता है, जैसे लाहौर है, पर्सन का नाम अली है, प्लेस का नाम। तो इस तरह से यानी कि नाउन, इसम नाम को कहते हैं। उसके बाद है प्रोनाउन, रिप्लेस आ नाउन, जो चीज़ नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए, जैसे ही, शी, इट, दे। उसके बाद है वर्ब, शो एक्शंस, यानी कि शोज एक्शन, काम, जैसे फेल होता है काम, और अ स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे खेलना, लिखना, पढ़ना वगैरह। एडजेक्टिव, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, मसलन के काइंड, पुअर, बहुत गरीब आदमी, अमीर आदमी, ब्यूटीफुल, इस तरह से। इसके बाद है एडवर्ब, मोडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, जैसे क्विकली है, काइंडली, यानी कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को के बारे में मज़ीद मालूमात देता है। इसकी एग्जाम्पल हो सकती है अली रन्स फास्ट, शी केम येस्टरडे, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। इसके बाद है प्रेपोजिशन, यानी कि हरूफे जार, शोज रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को, यानी कि प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, शी इज़ इन द रूम, ही वांट टू स्कूल। इसके बाद है कंजक्शन, यानी कि हरफे अतफ कहते हैं इसको। डेफिनेशन इसकी हम समझ लेते हैं कि कंजक्शन वो वर्ड होता है जो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, जैसे अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड। इसी तरह इसके बाद इंटरजेक्शन है, यानी कि निदा। डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं कि इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो अचानक जज्बात या फीलिंग्स का इजहार करता है, जैसे हम कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ओह आई फॉरगॉट माय बुक, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब हमने करना इसमें ये है, हमारा मेन टॉपिक ये है, वो तो समझने के लिए एग्जाम्पल्स थी कि री राइट द एंडिंग ऑफ हैप्पी प्रिंस यूजिंग एट लास्ट 5 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमारे सबक की एंडिंग है उसको हमने दोबारा लिखना है, री राइट करना है, और कम से कम हमने 5 पार्ट ऑफ स्पीच उसमें यूज़ करने हैं। तो इसका आंसर है द हैप्पी प्रिंस, ये नाउन है, स्माइल्ड वर्ब है, ग्रेटफुल एडवर्ब है, एज द स्वेलो नाउन है, जेंटली एडवर्ब है। इस तरह से ये हमने इसके जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसको राउंड कर दिया है। सेकंड जो बी पार्ट है इसका, फाइंड 3 एग्जांपल्स ऑफ इंटरेस्टिंग और एलिवेटेड वोकैबुलरी इन द स्टोरी, कि कहानी से ज़ख़ीरा अल्फाज की 3 दिलचस्प या नुमायाँ मिसालें हमने तलाश करनी है। तो इसका आंसर है जेंटली रिफ्लेक्ट्स द स्वेलोज केयर एंड टेंडरनेस। स्पार्कल्ड यानी कि चमक उठा, मेक्स द सेंस मैजिकल एंड हाईलाइट्स होप एंड ब्यूटी। रिमाइंडेड सुजेस्ट लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड जनरसिटी। इसके बाद है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि ज़ुबानी बोलचाल की महारतें। ऑरल कम्युनिकेशन में है रिथोरिकल क्वेश्चन, यानी कि बयानियाती सवाल या खतीबाना सवाल,
रिथोरिकल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन आस्क नॉट टू गेट एन आंसर। ये जो सवाल होता है बयानाती, ये जवाब हासिल करने के लिए नहीं होता। बट टू मेक अ पॉइंट, एम्फसाइज एन आइडिया, ये नुक्ता नज़र बनाने, किसी ख्याल पर जोर देने या सामाईन को कायल करने के लिए पूछा जाता है। ये कारी या सामिया को, मसलन पढ़ने वाले या सुनने वाले को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जवाब आमतौर पर वाजिया या मुसम्मर होता है। जैसे हमारी बुक में है, वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड द स्वेलो, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो, अबाबिल ने पूछा। द स्वेलो आस्क्ड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस दिस क्वेश्चन, यानी कि अबाबिल ने खुशदिल शहजादे के मुजस्मे से ये सवाल पूछा जो हमेशा खुश और बेफिक्र रहता था। हु इज़ सपोज्ड टू बी ऑलवेज जॉयफुल एंड केयर फ्री। द क्वेश्चन इज़ नॉट मीन टू गेट एन आंसर, इसका मकसद ये नहीं कि जवाब हासिल करना। इट्स मीन टू एम्फसाइज द सरप्राइजिंग कंट्रास्ट बिटवीन द प्रिंसेस नेम हैप्पी एंड द sorrowful condition weeping while watching the suffering in the city। यानी कि इसका मकसद शहजादे के नाम खुश और उसकी गमगीन हालत शहर में तकलीफ़ को देखते हुए रोना के दरमियान हैरत अंगेज़ तजाद पर जोर देना है। ये कारी की तवज्जो हमदर्दी और छुपे दुख के मौजू की तरफ मबजूल कराती है। जैसे रिथोरिकल क्वेश्चन दैट कुड बी यूज्ड इन अ स्पीच इनकरेजिंग पीपल टू डोनेट टू द पुअर। इसका आंसर है, इफ़ वी हैव इनफ टू ईट एंड वेयर, शुडंट वी शेयर विद दोज हु हैव नथिंग? कैन वी ट्रूली कॉल आवरसेल्व्स काइंड इफ वी इग्नोर द सफरिंग अराउंड अस? नेक्स्ट है, इन अ ब्लॉग पोस्ट टू डिस्क्राइब द काइंडनेस ऑफ पीपल। Isn't it amazing how one small act of kindness can change someone's entire day? How often do we stop to appreciate the good deeds happening around us? नेक्स्ट है कि क्लास को 2 ग्रुपों में तकसीम हमने करना है और कुछ सवाल जो दिए गए हैं ये पूछकर हमने बहस करनी है। बहस का मतलब क्या है कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हो। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डू रिथोरिकल क्वेश्चन मेक राइटिंग मोर पावरफुल और जस्ट मोर पोइटिक? वाई? क्या बयानियाती सवालात तहरीर को ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं या ज़्यादा शायराना? क्यों? Rhetorical questions can make writing both more powerful and more poetic depending on how they are used. Powerful, they engage the reader's mind and make them think about the issue without expecting a direct answer. For example, asking who will stand for justice is not, if not us, encourage reflection and can inspire action। यानी कि अगर तो पावरफुल को हम चूज़ करते हैं तो वो पढ़ने वालों के जहन को मशगूल करते हैं और बराह रास्त जवाब की तवक्को किए बगैर उन्हें मसले के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर यह पूछना कि हम नहीं तो इंसाफ के लिए कौन खड़ा होगा, सोच की हौसला अफजाई करता है और अमल की तरगीब देता है। पोइटिक यानी कि शायराना, दे एड रिदम, ये तहरीर में ताल, इमोशन, जज्बात एंड अ लिरिकल क्वालिटी टू राइटिंग, और एक गीत का म्यार यानी कि जज्बात, ताल और एक गीत का म्यार शामिल करते हैं। मेकिंग इट मोर एक्सप्रेसिव, और उसे मज़ीद बामानी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हाट इज़ लाइफ विदाउट लव, के मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी क्या है, क्रिएट्स अ रिफ्लेक्टिव ऑलमोस्ट म्यूज़िकल इफ़ेक्ट, एक पुरफ़िक्र तकरीबन मौसीकी का असर पैदा करता है। वाई? क्यों? रिथोरिकल क्वेश्चन वर्क बिकॉज दे मेक द रीडर, क्यों बयानियाती सवालात काम करते हैं? क्योंकि वो रीडर पॉज एंड कंसिडर द पॉइंट बीइंग मेड, क्योंकि वो कारीन को तवफ़्फ़ुक़ देते हैं
और बनाए जाने वाले नुक्ता पर गौर करते हैं। दे डोंट जस्ट कन्वे इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ मालूमात नहीं पहुंचाते, दे इनवाइट द रीडर्स टू फील और थिंक, वो कारी को महसूस करने या सोचने की दावत देते हैं। विच मेक द राइटिंग मोर मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल, जो तहरीर को ज़्यादा यादगार और पुरअसर बनाते हैं। इसके बाद है राइटिंग स्किल्स यानी कि लिखने की महारतें। फर्स्ट है इस पे, हाउ डज ऑस्कर वाइल्ड यूज sensory language to show the sadness of the happy prince। ऑस्कर वाइल्ड हैप्पी प्रिंस के दुख जाहिर करने के लिए हिस्सी ज़ुबान यानी कि सेंसरी ज़ुबान कैसे इस्तेमाल करता है। वाइल्ड डिस्क्राइब द प्रिंसेस वीपिंग एंड हैवी टीयर्स, वाइल्ड ने शहजादे के रोने, भारी आंसुओं, एंड हीज ब्रोकन हर्ट, और इसके टूटे हुए दिल को बयान किया है। विच अलाउज रीडर टू सी एंड फील हीज सोरो, जो उसके पढ़ने वालों को उसके दुख को देखने और महसूस करने की इजाज़त देता है। वर्ड्स लाइक वेप्ट, क्राइड एंड सैडेंड मेक हिज सैडनेस वाइव्ड एंड रियल, रोया, चिल्लाया और गमज़दा जैसे अल्फाज उसकी उदासी को वासिया और हकीकी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विच डिटेल्स हेल्प यू इमेजिन द सेटिंग वेयर द स्वेलो फाइंड शेल्टर बिनेथ द स्टेचू, कौन सी तफसीलात आपको उस सेटिंग का तसव्वुर करने में मदद करती हैं जहां अबाबील मुजस्मे के नीचे पनाह मिलती है अबाबील को। डिटेल लाइक द टॉल कॉलम, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस या प्रिंस डेट द स्ट्रीट्स बिलो फिल्ड विद पुअर पीपल हेल्प रीडर के लंबा स्टोन, प्रिंस का मुजस्मा, गरीब लोगों से भरी नीचे की सड़कें, पिक्चर एंड द स्वेलो रेस्टिंग सेफली अंडर द स्टेचू वाइल वाचिंग द सिटी, जैसे कारीन को शहर को देखते हुए मुजस्मे के नीचे बेहिफाजत आराम करने वाले अबाबील की तस्वीर बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आइडेंटिफाई अ सेंटेंस दैट अपील्स टू योर सेंस, साइट, साउंड, टच एक्सेट्रा इन द स्टोरी, के एक जुमले की शिनाख्त करें जो आपके हवास, बसारत, आवाज़, लम्स को मुतासर करे। द हैप्पी प्रिंसेस आइज मेड ऑफ ब्लू डायमंड्स शोन ब्रिलियंटली रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट ऑन द स्ट्रीट्स बिलो, यानी कि हैप्पी प्रिंस की आंखें नीले हीरों से बनी नीचे की सड़कों पर सूरज की रोशनी की अक्कासी करते हुए शानदार चमक रही हैं। इट क्रिएट्स अ वाइड पिक्चर इन अवर माइंड, ये हमारे जहन में एक वाजिया तस्वीर बना देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इफेक्ट डू द ऑथर्स डिस्क्रिप्टिव वर्ड एंड डिटेल have on the reader's understanding of the prince's character and emotions। मुसन्नफ़ के वज़ाहती अल्फाज और तफसीलात कारी के जहन में शहज़ादे के किरदार और जज्बात को समझने पर क्या असर डालते हैं। द वाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसेस टीयर्स, हिज गोल्डन बॉडी, शहज़ादे के आंसू, इसका सुनहरा जिस्म, एंड हिज कंसर्न ऑफ द पुअर, और गरीबों के लिए इसकी फ़िक्र, शो डैट ही इज़ कंपैशनेट, ये जाहिर करती हैं, ये जो मिसालें हैं, सेल्फलेस एंड डीपली काइंड, मेकिंग द रीडर्स एडमायर हिज जनरसिटी एंड फील सिंपैथी फॉर द सैडनेस, कि वो हमदर्द, बेलौस और बेहद मेहरबान है, जिससे कारी उसकी सखावत की, उसके सखी होने की तारीफ़ करता है और उसके गम पर हमदर्दी महसूस करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो यहीं पर मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।